ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, तालुका हॉस्पेट जिला बल्लारी। सबसे पहले अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप लोगों को इस ई क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनेंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कापी और पेन लेकर तैयार बैठे होंगे ताकि जो भी यहाँ पर अहम नुकात दिए जाएंगे उसे आप लोग नोट कर सकें और जो भी यहाँ पर सरगर्मी दी जाएगी उसे आप लोग मुकम्मल कर सकें। तो बच्चों, आज हम 10वीं जमात से ज्योग्राफिया के पहले सबक पर रोशनी डालने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रही हूँ। आपको पहचानना है कि ये कौन सी तस्वीर है। बिल्कुल सही कहा बच्चों आप लोगों ने, ये हमारी ज़मीन की तस्वीर है। तो बच्चों, मैं इससे ताल्लुक़ आप लोगों से चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल है कि हमारे मुल्क का नाम क्या है। सही कहा बच्चों आप लोगों ने, हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। उसी तरह से मेरा दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान दुनिया के किस हिस्से में वाक़या है। सही कहा आप लोगों ने, जोग्राफिया तौर पर हिंदुस्तान शुमाली निस्फुर्रे के दरमियान मशरिक़ में वाक़या है। जैसे कि आप लोग नक्शे में देख सकते हैं, जो लाल कलर का निशान हिंदुस्तान का दिखाई रहा है, तो यहाँ पर दुनिया में हमारा मुकाम यहाँ पर है। तो आइए बच्चों, आज हम जोग्राफिया का पहला सबक हिंदुस्तान हमारा मादर वतन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके तदरीसी नुकात क्या हैं, आइए इस पर एक रोशनी डालते हैं। एशिया और दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम देखना है। दूसरा, हम देखेंगे कि हिंदुस्तान की वसीयत और सरहदें कितनी हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक कौन से हैं। सबसे पहले इसकी सलाहियतें देख लेते हैं आज के सबक की। हिंदुस्तान का नक्शा उतारना है, उसके बाद तमाम रियासतें और उसके सदर मुकामात की निशानदही करेंगे हम। उसके साथ साथ हम हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक की पहचान करेंगे। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान के कुल ज़मीनी और आबी रकबे को जानेंगे और साथ साथ हिंदुस्तान के इंतज़ामी तक़सीम को भी जानेंगे और जज़ीरा और जज़ीरे नुमा किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आज हम रोशनी डालेंगे। तो मेरे सवालात यहाँ पर हैं, आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन पर नक्शा दिखाई दे रहा है, आपको इस तस्वीर को पहचानना है। आप लोगों ने सही पहचाना बच्चों, ये दुनिया की तस्वीर है। दुनिया में कितने बर्रे-आज़म हैं, मेरा दूसरा सवाल है। सही कहा आप लोगों ने, दुनिया में 7 बर्रे-आज़म हैं। 7 बर्रे-आज़मों के नाम बताइए बच्चों। सही कहा आप लोगों ने, एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे दुनिया के 7 बर्रे-आज़मों के नाम हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। दुनिया के नक्शे में 7 बर्रे-आज़म की निशानदही करनी है आप लोगों को। स्क्रीन पर आप लोगों को नक्शा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है दुनिया का नक्शा और ये है हमारे 7 बर्रे-आज़म। तो आइए एक के बाद एक इनकी निशानदही करते जाते हैं। पहले है एशिया, सही लगाया आप लोग निशान। दूसरा है अफ्रीका, बताइए बच्चों अफ्रीका कहाँ पर आता है। सही निशानदही की आप लोगों ने, ये है अफ्रीका। इसके बाद शुमाली अमेरिका, सही है। जनूबी अमेरिका, बिल्कुल सही निशानदही की आप लोगों ने। अंटार्कटिका, ये भी बिल्कुल सही है। उसी तरह यूरोप और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ये है दुनिया के 7 बर्रे-आज़म। आइए बच्चों, अब हम एशिया में हिंदुस्तान का मुकाम देख लेते हैं, जो हमारा पहला नुकात है। सबसे बड़ा बर्रे-आज़म कौन सा है बच्चों, आप लोग बताइए। सही कहा आप लोगों ने, सबसे बड़ा बर्रे-आज़म एशिया है। उसी तरह से हमारा मुल्क किस बर्रे-आज़म में मौजूद है। सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तान एशिया बर्रे-आज़म में मौजूद है। ये जनूब मशरिक़ एशिया का एक जज़ीरे नुमा भी कहलाता है। नक्शे में देख लीजिए, ये है दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे-आज़म एशिया और ये है हमारा हिंदुस्तान। तो अब आप लोगों को मालूम हो गया है कि हिंदुस्तान दुनिया के किस हिस्से में वाक़या है। तो अब मेरा दूसरा सवाल है बच्चों कि जज़ीरे नुमा किसे कहते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों। ज़मीन का वो टुकड़ा
जिसके 3 तरफ पानी और एक तरफ ज़मीन से घिरा हुआ हो वो जजीरे नुमा कहलाता है। जैसे कि आप लोग नक्शे में देख सकते हैं, जो नीला कलर का रंग दिखाई दे रहा है आप लोग को नक्शे में, वो पानी है यानी बहरे आज़म है, और जो सफ़ेद रंग ऊपर से दिखाई दे रहा है वो ज़मीनी हिस्सा है। तो हिंदुस्तान 3 तरफ से पानी और एक तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, इसीलिए हिंदुस्तान को जजीरे नुमा कहते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा बच्चों। हिंदुस्तान की बेशतर ज़मीन 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री शुमाली अर्ज़बल्द और 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री मशरक़ी तूले बल्द के दरमियान फैला हुआ है। अंडमान निकोबार के जज़ायर जुनूब की जानिब मज़ीद आगे तक फैले हुए हैं और हिंदुस्तानी अर्ज़बल्द से मिलते हैं, और निकोबार जज़ायर 6.45 के शुमाली अर्ज़बल्द पर वाक़या इंदिरा पॉइंट हिंदुस्तान के जुनूब का सबसे आखिरी सिरा है। तो बच्चों आप लोगों को इस तस्वीर को पहचानना है। पहचानिए, तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तस्वीर को पहचानिए। सही कहा आप लोगों ने बच्चों, ये जजीरा है। तो आइए जजीरा किसे कहते हैं देख लेते हैं। जमीन का वो टुकड़ा जो अपने पूरे अतराफ से पानी से घिरा हुआ हो वो जजीरा कहलाता है। मिसाल के तौर पर अंडमान निकोबार के जज़ायर हैं, लक्षद्वीप के जज़ायर हैं और श्रीलंका वगैरह, ये तमाम जज़ायर कहलाते हैं क्योंकि ये पूरी तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। जैसे कि आप लोग इस नक्शे में देख सकते हैं, इस नक्शे में ये यहाँ पर हिंदुस्तान का नक्शा है और दोनों तरफ आप छोटे छोटे टुकड़े जजीरों के देख सकते हैं। मशरक में अंडमान निकोबार जजीरा है, उसी तरह से मगरिब में लक्षद्वीप का जजीरा दिखाई दे रहा है। आइए इनको और करीब से देखते हैं। ये देखिए, दुनिया के नक्शे में आप लोगों को मार्क डालकर दिखाया गया है कि हिंदुस्तान के मशरक़ी तरफ जो अंडमान निकोबार जजीरा है वो उसको डिटेल से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जज़ायर यानी हिंदुस्तान के इस तरफ और दोनों ही तरफ जो जजीरे दिखाई दे रहे हैं वो अंडमान और निकोबार जज़ायर है। देखिए इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि जजीरा किस तरह से होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल दूसरे ममालिक की तरह जिंदगी रहती है, यहाँ पर भी लोग कारोबार करते हैं, यहाँ पर भी जिंदगी बसती है। आइए अब हिंदुस्तान का महल वक़ू देख लेते हैं। हिंदुस्तान शुमाल में कश्मीर से लेकर जुनूब में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, लेकिन चूंकि अंडमान और निकोबार हिंदुस्तान ही के हिस्से हैं, इसीलिए निकोबार जज़ायर के शुमाली अर्ज़बल्द पर वाक़या इंदिरा पॉइंट हिंदुस्तान का जुनूब का सबसे आखिरी सिरा माना जाता है। अगर ये जजीरा ना होता तो हमारा आखिरी सिरा कन्याकुमारी होता, लेकिन चूंकि अंडमान निकोबार हिंदुस्तान ही के हिस्से हैं, इसीलिए हमारा सबसे जुनूबी आखिरी सिरा इंदिरा पॉइंट कहलाता है जो अंडमान निकोबार में वाक़या है। हिंदुस्तान के दरमियान से खत्ते सरतान शुमाली अर्ज़बल्द से गुजरता है और मशरक़ी तूले बल्द निस्फ़ुन निहार हिंदुस्तान के मरकजी नुक्ते उरूज से गुजरता है। हिंदुस्तान का मियारी वक्त इसी तूले बल्द पर मुनहसिर है। आइए बच्चों यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे में मंदजज़ैल मुकामात की निशानदही करनी है आप लोगों को। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान का नक्शा है और चंद नामों की फहरिस्त बाजू में दिखाई दे रही है। आइए एक के बाद इनको निशानदही करते जाएं। सबसे पहला है हिंदुस्तान का शुमाली सिरा, यानी शुमाली सिरा जो है वो कश्मीर में आपको दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने सही निशानदही की। अब दूसरा देखते हैं खत्ते सरतान कहाँ पर आता है। ये देखिए, ये जो खत बीच में दिखाई दे रहा है वो खत्ते सरतान है। उसी तरह आइए आप मशरक़ी निस्फ़ुन निहार की निशानदही कर लेते हैं। ये लाइन जो दिखाई दे रही है वो मशरक़ी निस्फ़ुन निहार है। उसी तरह तूले बल्द कहाँ पर है, इस लाइन को तूले बल्द कहते हैं और इस लाइन को अर्ज़बल्द कहते हैं। आइए अब हिंदुस्तान में कन्याकुमारी कहाँ है वो भी देख लेते हैं। ये है कन्याकुमारी, इसकी निशानदही आपने बिल्कुल सही की। अभी मैंने बताया कि अंडमान निकोबार जज़ायर कहाँ आते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ये है अंडमान और निकोबार के जज़ायर जो हिंदुस्तान के मशरक़ में वाक़या है। अब लक्षद्वीप की निशानदही करेंगे हम। ये रहा लक्षद्वीप। इसी तरह से इंदिरा पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि हिंदुस्तान का सबसे आखिरी सिरा है, तो ये है वो इंदिरा पॉइंट। आप लोगों ने बिल्कुल सही निशानदही की है बच्चों। आइए यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। अब दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम देख लेते हैं कि दुनिया के बड़े मुल्कों में हिंदुस्तान का नंबर कितना है। यहाँ पर आप लोगों को तस्वीर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आपको बड़े मुल्कों की निशानदही करना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस है और उसके बाद दूसरा बड़ा मुल्क है कनाडा, उसी तरह तीसरा बड़ा मुल्क है चीन और चौथा बड़ा मुल्क है अमेरिका, पांचवा बड़ा मुल्क है ब्राज़ील
और छठा बड़ा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। आइए 7वां नंबर किसका है देखते हैं, ये है हिंदुस्तान। तो ये दुनिया के 7 बड़े ममालिक हैं। आइए इनकी निशानदेही हम नक्शे में कर लेते हैं। देखिए ये है रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरा है कनाडा, देखिए कहाँ पर आता है। उसी तरह तीसरा चीन है, ये भी आप लोग नक्शे में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अमेरिका, ये भी आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। उसके बाद ब्राजील, बिल्कुल सही निशानदेही की आप लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। अब आइए हिंदुस्तान कहाँ है देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इससे हमें ये बात का पता चलता है कि हिंदुस्तान दुनिया के 7वां बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान की वसीयत और सरहदें देख लेते हैं। आइए, तो बच्चों इससे हमें ये बात पता चलती है कि हिंदुस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। अब हम हिंदुस्तान की वसीयत मालूम कर लेते हैं। हिंदुस्तान का कुल रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। ये दुनिया के कुल रकबे के 2.4 हिस्से पर वाक़या है। हिंदुस्तान की वसीयत मगरिब से मशरिक तक 2,933 किलोमीटर है और शुमाल से जुनूब तक 3,214 किलोमीटर है। हिंदुस्तान के आबी और ज़मीनी दोनों ही सरहदें मौजूद हैं। नक्शे में आप लोग देख सकते हैं हमारी हिंदुस्तान की लंबाई जो है वो 3,214 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 2,933 किलोमीटर लंबा है। तो बच्चों यहाँ पर हिंदुस्तान की सरहदों को देख लेते हैं। हिंदुस्तान की ज़मीनी और आबी दोनों ही सरहदें पाई जाती हैं। मुल्क की कुल सरहदें 15,000 किलोमीटर हैं। चंद मुकामात को छोड़कर मुल्क के हर रुख पर कुदरती सरहदें ही पाई जाती हैं। जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, हिंदुस्तान हिमालय से घिरा हुआ है। शुमाल में ये एक कुदरती सरहद कहलाती है। शुमाल में वाक़या हिमालय सिलसिले हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कुदरती सरहद को बनाते हैं। ये भी आप तस्वीर में देख सकते हैं आप लोग आराम से कि किस तरह से हिमालय से हिंदुस्तान घिरा हुआ है। ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं। उसी तरह से ये रहा हिंदुस्तान की बाकी सरहदों को। आइए देख लेते हैं। हिंदुस्तान के बेशतर इलाके पर तकरीबन 6,100 किलोमीटर सरहद है। मगरिब में हिंदुस्तान बहरे अरब से घिरा हुआ है, मशरिक में खलीज बंगाल से घिरा हुआ है। उसी तरह जुनूब में बहरे हिंद जैसी आबी सरहदें पाई जाती हैं। ये भी कुदरती सरहदें ही हैं। तो अंडमान निकोबार जज़ायर की लंबाई शामिल करते हुए हिंदुस्तान की कुल आबी सरहद की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर हो जाती है। यानी हिंदुस्तान की जमीनी सरहद की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो इस तरह से हिंदुस्तान आबी और जमीनी दोनों ही सरहदों को रखता है। आइए बच्चों, अब हम हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक को देख लेते हैं। हिंदुस्तान के कुल 7 पड़ोसी ममालिक हैं। शुमाल मगरिब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उसी तरह से शुमाल में नेपाल, भूटान और चीन पाए जाते हैं और मशरिक में बांग्लादेश और म्यांमार से घिरा हुआ है हिंदुस्तान। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे में पड़ोसी ममालिक की निशानदेही करते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, हिंदुस्तान का नक्शा है। सबसे पहले अब हम हमारे पड़ोसी ममालिक की निशानदेही करेंगे। सबसे पहले है अफगानिस्तान। देख लीजिए अफगानिस्तान हिंदुस्तान के नक्शे में किधर आता है। उसके बाद है पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान का पड़ोसी ममालिक है। उसी तरह से नेपाल हमारा पड़ोसी ममालिक है। उसी तरह से चीन भी हमारा पड़ोसी ममालिक है जो इस तरफ आता है। और ये रहा भूटान, ये रहा बांग्लादेश और ये म्यांमार। तो ये हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक कहलाते हैं। आइए अब समंदर में कौन कौन से समंदर पाए जाते हैं हिंदुस्तान के करीब देख लेते हैं। खलीज बंगाल, हिंदुस्तान के मशरिक में खलीज बंगाल पाया जाता है। उसी तरह जुनूब में बहरे हिंद पाया जाता है और मगरिब में बहरे अरब से हिंदुस्तान घिरा हुआ है। तो ये रहा हिंदुस्तान में हमारे पड़ोसी ममालिक की निशानदेही। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। हिंदुस्तान के सरहदी ममालिक के साथ बॉर्डर लाइंस के नाम बताइए। यानी एक तरफ आप लोगों को मुल्क के नाम दिए जाएंगे, दूसरी तरफ आपको बॉर्डर लाइंस हैं, तो आपको उसके सही बॉर्डर लाइंस बताना है। तो बताइए बच्चों, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की बॉर्डर लाइन को हम क्या कहते हैं? सही कहा आप लोगों ने, इंडिया बांग्ला लाइन। तो उसी तरह चीन की बॉर्डर लाइन को हम क्या कहेंगे? मैकमोहन लाइन। नेपाल की बॉर्डर लाइन का नाम है इंडिया नेपाल लाइन। म्यांमार का है इंडिया म्यांमार लाइन और भूटान की बॉर्डर लाइन को हम कहेंगे इंडिया भूटान लाइन। उसी तरह से आइए देखते हैं अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? ड्यूरेंड लाइन। लास्ट में आता है पाकिस्तान, इसकी बॉर्डर लाइन को हम कहेंगे रेड क्लिफ लाइन। तो बच्चों,
थोड़े नाम बिल्कुल उसके मैचिंग के हैं और थोड़े बिल्कुल अलग हैं। तो आप लोगों को बाहर याद रखना है कि कौन से ममालिक के साथ हिंदुस्तान की कौन सी बॉर्डर लाइन आती है। तो बच्चों आइए यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। मंदजज़ाइल के लिए सही जवाब का इंतखाब करें। यहाँ पर सही अल्फाज आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान की इंतज़ामी तकसीम को दिया गया है, यानी हिंदुस्तान किस तरह का मुल्क है और इसकी रियासतें वगैरह आपको बताने हैं। तो हिंदुस्तान एक डैश ममालिक है। किस तरह का मुल्क है हिंदुस्तान? सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। उसी तरह हिंदुस्तान की कुल रियासतें कितनी हैं? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तान की 28 रियासतें हैं। हिंदुस्तान का कुल मरकजी ज़ेर इंतज़ामी रियासतें कितनी हैं, जिसे हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, वो कितनी हैं? सही कहा आप लोगों ने बच्चों, 8 हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। आइए और थोड़े से देख लेते हैं। हिंदुस्तान का सदर मुकाम डैश है। बच्चे आप लोगों को नीचे अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से सही जवाब चुनना है। सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तान का सदर मुकाम दिल्ली है। तो अब हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत कौन सी है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए हिंदुस्तान की बड़ी रियासत है राजस्थान, उसी तरह से हिंदुस्तान की सबसे छोटी रियासत है गोवा। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिए हैं बच्चों, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। आइए यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत और इसके सदर मुकाम की निशानदही करते हैं, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि हमारा सदर मुकाम कहाँ है। ये देखिए दिल्ली, आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, दिल्ली यहाँ पर मौजूद है। उसी तरह से सबसे बड़ी रियासत ये है राजस्थान और ये सबसे छोटी रियासत गोवा। सही आप लोगों ने निशानदही की है। तो बच्चों ये है स्टेट्स, हमारे मुल्क के 28 स्टेट्स के नाम हैं। यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं बच्चों। हिंदुस्तान की रियासतों को सदर मुकामात से आपको जोड़ लगाना है। आइए देखते हैं, ये है रियासतें और ये है सदर मुकामात। कर्नाटक, सबसे पहले यहाँ पर हमारी अपनी रियासत कर्नाटक का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इसका सदर मुकाम कौन सा है। बिल्कुल सही जोड़ लगाया आपने बच्चों, कर्नाटक का सदर मुकाम है बेंगलुरु। आइए अब देखते हैं कि महाराष्ट्र का सदर मुकाम कौन सा है, जो हमारी पड़ोसी रियासत भी है, मुंबई। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, महाराष्ट्र का सदर मुकाम मुंबई है। आइए देखते हैं गोवा का सदर मुकाम कौन सा है, पणजी। बिल्कुल सही आप लोगों ने निशानदही की है बच्चों, गोवा का सदर मुकाम है पणजी। आसाम, ये भी हमारी एक रियासत है, इसका सदर मुकाम कौन सा है, आइए देखते हैं, दिसपुर। आसाम का सदर मुकाम है दिसपुर। आइए अब देखते हैं मणिपुर का सदर मुकाम कौन सा है, इम्फाल। आप लोगों ने बिल्कुल सही निशानदही की है बच्चों। मगरबी बंगाल की सदर मुकाम है कोलकाता। उसी तरह से तमिलनाडु का सदर मुकाम है चेन्नई। आप लोगों ने बिल्कुल सही निशानदही की है। आइए चंद और रियासतों के नाम यहाँ पर हैं, आप लोगों को सही निशानदही करनी है। बताइए जम्मू कश्मीर का सदर मुकाम कौन सा है। बिल्कुल सही निशानदही की आप लोगों ने, श्रीनगर। उसी तरह से बिहार का सदर मुकाम पटना। बिल्कुल सही किया आपने। केरला का सदर मुकाम है तिरुवनंतपुरम। उसी तरह से गुजरात, यहाँ पर गुजरात हमारी एक रियासत है। आइए इसका सदर मुकाम कौन सा है वो भी देख लेते हैं। आप लोग लगाइए बच्चों, बिल्कुल सही लगाया आपने, गुजरात का गांधीनगर सदर मुकाम है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश, इसका सदर मुकाम कौन सा है, आप लोग लगाइए निशान। सही निशान लगाया आपने, हिमाचल प्रदेश का सदर मुकाम है शिमला। तो राजस्थान का कौन सा है बच्चों, आप बताइए। सही कहा आप लोगों ने, राजस्थान का सदर मुकाम है ईटानगर। और लास्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश। आइए इसका सदर मुकाम कौन सा है देख लेते हैं, ईटानगर। आप लोगों ने बिल्कुल सही निशानदही की है बच्चों, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। आइए बच्चों, हिंदुस्तान में मरकजी ज़ेर इंतजामिया वाली रियासतें कौन सी हैं वो भी एक नज़र देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के मरकजी ज़ेर इंतजामिया रियासतें कहाँ पर आती हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, उसके बाजू में ये जो है वो लद्दाख है। उसके बाद दिल्ली यानी न्यू दिल्ली हमारी मरकजी ज़ेर इंतजामिया है। उसी तरह से गांधीनगर, उसके बाद है दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये भी हमारी एक सदर मरकजी ज़ेर इंतजामिया की रियासत है। उसके बाद आता है पौंडीचेरी, जो आप लोग नक्शे में देख सकते हैं कि किधर आता है, ये भी हमारी मरकजी ज़ेर इंतजामिया वाली रियासत है। उसी तरह से नेक्स्ट आता है अंडमान निकोबार, जो एक जजीरा है, ये भी मरकजी ज़ेर इंतजामिया का इलाका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप,
ये भी हिंदुस्तान का मरकजी ज़ेर इंतज़ामिया वाला इलाका है। तो नक्शे में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं बच्चों कि हमारे ज़ेर इंतज़ामिया वाली रियासतें कहाँ पर आती हैं। आइए बच्चों अब एक और यहाँ पर सरगर्मी कर लेते हैं। मरकजी ज़ेर इंतज़ामिया के सदर मुकामात के नाम बताने हैं आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, एक तरफ आप लोगों को फहरिस्त में मरकजी ज़ेर इंतज़ामिया वाली रियासतें नज़र आ रही हैं। अब आप लोगों को उनके सदर मुकामात के नाम बताने हैं। तो बताइए, अंडमान और निकोबार का सदर मुकाम कौन सा है? सही कहा आप लोगों ने, पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार का सदर मुकाम है। उसी तरह से न्यू दिल्ली का सदर मुकाम कौन सा है, जो एक मरकजी ज़ेर इंतज़ामिया वाली रियासत है? तो इसका सदर मुकाम है नई दिल्ली। ये हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया की सदर मुकाम है। उसके बाद आता है पौंडीचेरी। तो आइए बताइए, पौंडीचेरी का सदर मुकाम कौन सा है? पौंडीचेरी का सदर मुकाम पौंडीचेरी ही है बच्चों। नेक्स्ट आता है दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इसका सदर मुकाम है दमन। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब नेक्स्ट है चंडीगढ़। बताइए इसका सदर मुकाम कौन सा होगा? सही कहा आप लोगों ने, चंडीगढ़ का सदर मुकाम चंडीगढ़ ही है। जिस तरह से पौंडीचेरी का सदर मुकाम पौंडीचेरी ही है, उसी तरह से चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ ही सदर मुकाम है। नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप। आइए बताइए इसका कौन सा है सदर मुकाम? सही अंदाजा लगाया आप लोगों ने, इसका सदर मुकाम है कवरत्ती। लक्षद्वीप का सदर मुकाम कवरत्ती है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर जो है उसका सदर मुकाम है जम्मू, मरकजी ज़ेर इंतज़ामिया वाली रियासत है। नेक्स्ट एक और जो रिसेंट में ऐड किया गया है लद्दाख, ये भी हमारी मरकजी ज़ेर इंतज़ामिया है और इसका सदर मुकाम है लेह लद्दाख। तो बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल सही निशान लगाया, मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है। अब तक आप लोगों को हासिल हुई मालूमात के बिना पर आइए यहाँ पर चंद सवालात देख लेते हैं। ये है यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को चंद सवालात दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को इसके सही जवाबात बताने हैं। हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरने वाला खत कौन सा है बच्चों? आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, खत सरतान, जो कि हम लोगों ने सरगर्मी में आप लोगों को दिखाया था कि हिंदुस्तान का सदर मुकाम खत सरतान किस तरफ आता है। बिल्कुल सही, हिंदुस्तान के बीच से गुजरने वाला खत ही खत सरतान है। अब हिंदुस्तान की कुल रकबा कितना है? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 32,87,263 मुरबा किलोमीटर है हिंदुस्तान का कुल रकबा। इसके अलावा हमने आप लोगों को दूसरा सवाल, तीसरा यहाँ पर यह है कि मुल्क की कुल सरहदें कितनी हैं? आप लोगों को जवाब बताना है। 15,200 जो है हिंदुस्तान की मुल्क की कुल सरहदें हैं। उसके बाद मेरा चौथा सवाल है, हिंदुस्तान दुनिया के कुल रकबे के कितने फीसद हिस्से पर फैला हुआ है? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों, हिंदुस्तान दुनिया के 2.4% हिस्से पर फैला हुआ है। यानी दुनिया के 100% हिस्से में से 2.4% हिस्से पर हमारे हिंदुस्तान का रकबा है। और हमने ये भी कहा था कि ये हिंदुस्तान का दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। लेकिन आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान दूसरा बड़ा मुल्क रखता है, लेकिन रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान 7वां बड़ा मुल्क है। आइए इसके बाद और चंद सवालात यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदुस्तान के 2 बड़े जज़ायर के नाम बताइए। आप लोगों को बताना है कि हिंदुस्तान के 2 बड़े जज़ायर कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने बच्चों, हिंदुस्तान के 2 बड़े जज़ायर हैं अंडमान निकोबार का जजीरा और लक्षद्वीप का जजीरा। जैसे कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था कि अंडमान निकोबार का जजीरा हिंदुस्तान के मशरक़ी हिस्से में आता है और लक्षद्वीप का जजीरा हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से में आता है। मशरक़ी तरफ लक्षद्वीप का जजीरा आपको दिखाई देता है। आइए मेरा दूसरा सवाल देख लेते हैं, हिंदुस्तान का सबसे जुनूबी आखिरी सिरा कौन सा है? जैसे कि आप लोगों ने नक्शे में निशानदेही भी की थी बच्चों, अब आप अंदाजा लगाकर जवाब बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, निकोबार जज़ायर पर वाक़या इंदिरा पॉइंट हिंदुस्तान का सबसे आखिरी सिरा है। अगर ये जजीरा ना होता तो हिंदुस्तान का आखिरी सिरा कन्याकुमारी होता, लेकिन चूंकि अंडमान निकोबार भी हिंदुस्तान ही के हिस्से हैं, इसीलिए हमारे मुल्क का सबसे आखिरी सिरा जो है वो निकोबार जज़ायर पर वाक़या इंदिरा पॉइंट कहलाता है। आइए यहाँ पर एक और सवाल देख लेते हैं कि हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक के नाम क्या हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आप लोगों ने नक्शे में भी देखा था, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार।
یہ ہمارے پڑوسی ممالک کے نام ہیں۔ تو آئیے بچوں یہاں پر گھر پر کام یعنی ہوم ورک کے کوشچنس کون سے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے، ہندوستان کے تمام ریاستیں اور اس کے صدر مقامات کی فہرست تیار کرنی ہے آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ اب میرے کلاس میں دیکھ چکے ہیں کہ صدر مقامات کون سے ہیں، ریاستیں کون سی ہیں، آپ لوگ اس کام کو پورا کیجئے۔ میرا دوسرا سوال ہے، دنیا کے 7 بر اعظموں کے نام بتائیے، وہ بھی ہم ہماری کلاس میں دیکھ چکے ہیں، آپ اس سوال کا جواب ضرور لکھیے۔ تیسرا سوال ہے، دنیا کے 7 بڑے ممالک کے نام بتائیے۔ بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، نقشے میں بھی نشاندہی کی تھی ہم لوگوں نے کہ دنیا کے 7 بڑے ممالک کون سے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان ممالک کے نام یہاں پر فہرست تیار کر کے رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے نام بتاؤ۔ پڑوسی ممالک کے نام آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے، تو آپ لوگ اس کے نام لکھ لیجئے۔ اور بچوں اب ہم یہاں پر ہماری عملی سرگرمی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک پروجیکٹ ورک یہاں پر دیا جا رہا ہے، آپ لوگ اسے مکمل کیجئے۔ پہلا ہے، ہندوستان کا نقشہ کھینچ کر تمام ریاستیں اور اس کے صدر مقامات کی نشاندہی کیجئے۔ اسی طرح سے ہندوستان کے نقشے میں مرکزی زیر انتظامیہ والی ریاستیں اور ان کے صدر مقامات کی نشاندہی کیجئے۔ بچوں میں آپ لوگوں کو ایک صلاح دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ نقشہ ریڈی میڈ نہ لیں بلکہ اپنے ہاتھ سے اتاریں، تاکہ آپ لوگوں کو ایگزام میں اس کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی، آپ لوگ آرام سے اتار سکتے ہیں۔ نقشے کے لیے 4 یا 5 مارک ہوتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ سے ہی نقشے کو اتاریں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے، میرا پروجیکٹ ورک دوسرا جو ہے وہ ہے، ہندوستان کے نقشے میں پڑوسی ممالک کی نشاندہی کیجیے۔ بالکل صحیح بچوں، آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک کون سے ہیں اور کہاں کہاں پر آتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی اوپر آپ لوگوں کو اسکرین پر تصویر میں دکھایا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں پڑوسی ممالک کس طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہ دونوں ہی پروجیکٹ ورک بہت آرام سے مکمل کریں گے۔ تو بچوں میں چاہوں گی کہ آپ گھر پر کام جو میں نے دیا ہے اس کو اور اس عملی سرگرمی کو مکمل کر کے اپنے اساتذہ سے کریکشن کروا لیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ یہ لیسن میں جو نقشہ اتارنا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو پڑوسی ممالک ہے یا پھر جو ہمارے دنیا کے بڑے ممالک ہیں، یہ سب آپ لوگوں کو جنرل نالج ہے، یہ سب بیسک نالج ہے، آپ لوگوں کو اس کی جانکاری رہنا بہت ضروری ہے۔ تو بچوں میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ گھر پر رہیں، سیف رہیں اور خوشحال رہیں، اور جو بھی کام ہے اسے مکمل کریں، اپنا وقت برباد نہ کریں۔ السلام علیکم۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.